Hello everyone, we are learning chapter number 1 decimals and this topic is writing as a decimal numbers. This topic is exactly opposite of previous one which you have learnt in previous video. Let I show you this one. What we were doing over here, a decimal number was given and we have to convert it into expanded notation. Now in this expanded notation will be given to us and we have to find this decimal number. मतलब कि ये वाला फॉर्म हमें दिया होगा और हमें इस वाले नंबर को हमें अपने आप से बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दिस? बस हमें इतना ही करना है कि प्लस वैल्यू जो है वो ध्यान से देखें और पॉइंट कहाँ पर आएगा वो ध्यान से देखें. तो ये देखो 3 इंटू 1 100 से शुरू हुआ है, 100, 10, 1 के बाद देखो 1/10. यहाँ से ड्रास्टिक चेंज है. देखो ये फ्रैक्शन में जा रहा है, तो जहाँ से फ्रैक्शन स्टार्ट हो उससे पहले पॉइंट आता है. देखो फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इससे पहले पॉइंट लगाना है. देख लो यहाँ 2 से पहले पॉइंट है. ठीक है, सेम थिंग ओवर हियर 1/10 से फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो 1/10 है, उसके पहले पॉइंट मतलब कि 5 के पहले पॉइंट आएगा. सो दैट इज हियर, क्योंकि ये 10th वाली प्लस है और पॉइंट हमेशा कहाँ आता है? 10th के पहले. देखो यू टू सी दिस 10th प्लस जो है उससे पहले पॉइंट आता है 1s और 10th के बीच में. तो 1s और 10th उसके बीच में हमें पॉइंट लगाना है. 1s मतलब 1, 10th मतलब 1/10, तो 1 एंड 1/10 के बीच में पॉइंट लगाना है. तो 3 और 2 के बीच में हम पॉइंट करेंगे. ओके, सो दिस वे हाउ टू टेक केयर. एंड नाउ लेट्स डू द सम. See here I have written the question 5 into 100 plus 6 into 10 plus 7 into 1 plus 3 into 1/10 plus 0 into 1/100 plus 6 into 1/1000. तो यहाँ पर देखो 1s वाली प्लस यहाँ है और 10th वाली प्लस यहाँ. 1s और 10s तो इन दोनों के बीच में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा. तो 7 और 3 के बीच में क्या आएगा? पॉइंट. और नंबर क्या बनेगा? ये जो पहला डिजिट है दैट वी हैव टू राइट. सो आई एम राइटिंग 5, 6, 7, 3, 0, 6. सी आई हैव रिटन द फर्स्ट डिजिट्स. अब पॉइंट कहाँ पर होगा? 7 और 3 के बीच में यहाँ पर. सो दैट इज माई आंसर. वी हैव रिटन द नंबर इन डेसिमल फॉर्म. जो भी नंबर हमें एक्सपांडेड नोटेशन में दिया था उसका हमने डेसिमल कन्वर्ट कर दिया. गेटिंग? तो बस इसी के ऊपर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि है एक्सरसाइज नंबर 1.4. ओके, एक्सरसाइज 1.4 उसका सेकेंड सम मैं पहले करवाऊंगी, फर्स्ट बाद में. तो सी दिस सेकेंड सम. A, B and C 3 sums are given. 8 into 100 plus 8 into 10 plus 5 into 1/10 plus 6 into 1/100 7 into 1/1000. यहाँ ध्यान से देखोगे तो फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. जहां से फ्रैक्शन स्टार्ट हो उससे पहले पॉइंट लगा दो तो पॉइंट 5 से पहले आएगा. ठीक है, और एक चीज ध्यान से देखो तो 10 के बाद 1s वाली प्लस है ही नहीं. देखो नहीं है ना. क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्लस के ऊपर 0 होगा इसलिए लिखी नहीं है. ठीक है, तो ये जो नंबर बनेगा ये क्या बनेगा? आई एम राइटिंग हियर इन माई बुक. क्वेश्चन नंबर 2 of your exercise 1.4. First one. Okay, I am writing the digits first. 8, 6 फिर 0 आएगा. क्यों 0 आएगा? क्योंकि 1s प्लस नहीं दी है तो वहां 0 कंसिडर कर लेना है. 8, 6 फिर 0 फिर 5, 6 and 7. So let I write the digits 8, 6, 0, 5, 6, 7. 8, 6, 0, 5, 6, 7. अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम? ये 1/10 जो है उसके पहले, ठीक पहले, मतलब 5 से आगे पॉइंट आएगा. सो पॉइंट विल बी हियर. क्लियर? नेक्स्ट
5 इंटू 10, 7 इंटू 1, 8 इंटू 1/10। तो 1/10 यहाँ पर है, इससे पहले मतलब 8 से आगे पॉइंट होगा 57.809, 57.809. So your second answer will be 57.809. Clear? And your third answer means this is your A, B and C. Third answer 3 into 1 plus 0 into 1/10, 0 into 1/100 and 4 into 1/1000. ओके, तो 1/10 से पहले पॉइंट, तो इस वाले 0 से आगे हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0 वाली प्लस दे रखी है, अगर ना दी होती तो हम ये कंसीडर कर लेते कि यहाँ पर 0 ही आएगा, जैसे हमने यहाँ किया कंसीडर। ठीक है, अगर दी हुई है तो बहुत अच्छा, ना दी हो तो हमें पता चल ही जाता है कि इससे पहले 0 ही आएगा, तो ही वो नहीं दी होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.004। सो 3.004। ठीक है, अब अगर आपको कंपेयर करना हो तो ऐसे भी करो, देखो ये 1 है तो 1's प्लस के ऊपर 3 होना चाहिए। देख लो 1's प्लस के ऊपर 3 है। नेक्स्ट इज 1/10, तो 10th प्लस के ऊपर 0 होना चाहिए। 1/100 मतलब 100th प्लस के ऊपर 0 होना चाहिए, और 1/1000 मतलब 1000th वाली प्लस के ऊपर 4 होना चाहिए। सी दिस 10th प्लस, 100th प्लस एंड 1000th प्लस। गेटिंग? ऐसा सभी में देख लो। सेकेंड में देखो 10s के ऊपर 5, 1s के ऊपर 7, तो ये हुआ 57। देखो 10s प्लस एंड 1s प्लस। नेक्स्ट इज 10th, 100th एंड 1000th। 10th प्लस के ऊपर 8, 100th के ऊपर 0 और 1000th के ऊपर 9। सो दैट इज हियर 10th, 100th एंड 1000। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो 100s के ऊपर 8, 10s के ऊपर 6, फिर 1s वाली प्लस दी ही नहीं है, दी नहीं है मतलब वहां 0 होगा, तो हमने वही किया। देखो 100s के ऊपर 8, 10s के ऊपर 6 और यहाँ 0, 1s प्लस। अब लास्ट में 10th, 100th एंड 1000, तो 5, 6 एंड 7 डन। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके लिए आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। फर्स्ट वन, इट इज 4/10 प्लस 8/100। ठीक है, दोनों ही डेसिमल में है, तो ये हो जाएगा 0.10th प्लस के ऊपर 4 और 100th प्लस के ऊपर 8। तो 10th प्लस के ऊपर मैंने 4 लिखा, ओह सॉरी आपको दिख नहीं रहा। 10th प्लस के ऊपर 4 एंड 100th प्लस के ऊपर 8, क्योंकि ये 1/10 हुआ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 इंटू 1/10 प्लस 8 इंटू 1/100। ओके, अब तो समझ में आया ना, ये 10th प्लस है और ये 100th प्लस। ठीक है, तो ये हुआ 0.48। अभी दूसरा देखें, बी 3 प्लस 48/100। ओके, तो ये हमने सबसे पहले किया था, उस वाली मेथड से इजी रहेगा। देखो ये 3 को हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो है ना 48, इसके डिनोमिनेटर में कितने 0 है? 2, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, दिस विल बिकम 0.48। ऐसे बहुत से सम्स हमने ऑलरेडी किए हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, तो दिस विल बिकम 0.48। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करेंगे? ये 3 जो है वो 0 में ऐड होगा। क्यों 0 में ऐड होगा? क्योंकि 3 वॉल नंबर पार्ट है
और पॉइंट के पहले जो होता है वो वोल नंबर होता है। ये मैंने पहले भी बोला था, पॉइंट के पहले वोल नंबर होता है और पॉइंट के बाद जो है वो डेसिमल होता है, डेसिमल। ठीक है, तो वोल नंबर को वोल नंबर में ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 3.48। अगर ऐसे समझ में ना आए तो और एक मेथड है, देखो ये 3 में पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख सकती हूँ, 3.0। आई कैन राइट 3 एज 3.0 ऑल्सो। और ये वाला नंबर है वो भी मैं यहाँ लिखती हूँ 48, आगे 0। एक चीज़ याद रखो, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अब ऐड करके देखो, अब नॉर्मल एडिशन ही करना है, यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं एडिशन में। ठीक है, नॉर्मली ऐड कर दो, 4 + 0 4 पॉइंट, ये हो गया 3.48। देखो हमें वही आंसर मिला। यू कैन डू एनी मेथड। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर बी, क्वेश्चन नंबर 1 डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सी, यहीं पर कर देती हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है 8 + 69/100। ओके, तो कैसे करेंगे? बस बहुत इजी आंसर है इसका, 8.69। डायरेक्ट मुझे तो पता चल गया क्योंकि 100 से पहले पॉइंट लगा दिया मैंने, 8.69। आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करो, 8 है तो 8 के बाद पॉइंट करके 0 लिख दो, डन। और ये जो नंबर है उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितने 0 है? 2, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, इट विल बी 0.69। अब इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि बीच में एडिशन दिया है, तो दिस विल बी 8.69। देखो हमें वही आंसर मिला। क्लियर? तो ये सही परफेक्ट मेथड है एडिशन के लिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2. So here your exercise 1.4 is also over. You have to write both these exercise 1.3 as well as 1.4 in your classwork, and 1.5 we'll see in next lecture. Thank you very much.